जय जगन्नाथ। आज गोटे सुंदर आध्यात्मिक गल्प आपण पाखरे उपस्थापना करी जार शीर्षक महाकवि जयदेव। महाकवि जयदेव को किए बा न जाने। तांका द्वारा रचित श्री गीत गोविंद प्रभु जगन्नाथंकर अत्यंत प्रिय। एथिरे स्वयं ठाकुरंकर हस्ताक्षर रही। समग्र विश्वर ये महार्क संपद। तांकर जन्मस्थान को नहीं बंगाली माने बहु वाद विवाद सृष्टि करथिले, किंतु से जे ओडिशार कवि प्रमाणित होईछि। जयदेव केवल महाकवि नथिले, महाभक्त थिले। त्रयोदश शताब्दी रे एई महान साधकंक महिमा अपार। पुरी जिले में केन्दुबिल ग्राम जयदेवंकर जन्म। जातिर से ब्राह्मण, अत्यंत विनयी, महापंडित, विष्णु भक्त। सदा सर्वदा प्रभुंक नाम गान करती। जपरे तपरे दिन कटे। से श्रीक्षेत्र को आसी एक वृक्ष मूले बसी प्रभु को प्रार्थना करुथांती। किछि वर्ष पूर्वे जड़े ब्राह्मण प्रभुंक पाखरे अधिया पड़े। तांकर कौनसी संतान संतति नथिले। से भगवान आगे शपथ करथिले जे पुत्र कन्या हेले प्रभुंक पाखरे दासदासी भावे सेवा करिवे। किछि दिन परे ब्राह्मणकर कन्या संतानटीए जन्म हैला। शपथ प्रकार ब्राह्मण कन्याटी को नहीं ठाकुर को समर्पी देले। प्रभु विष्णु नारायण विप्र को आदेश देले, मु कन्याटी को दासी रूपे अंगीकार करुछि। मोर एक भक्त भारी उदासी श्रीक्षेत्र रे एक गछ मूले बसी, तार नाम जयदेव। ताकू ए कन्या दान कर। प्रभुंक आज्ञा अनुसार ब्राह्मण कन्या पद्मावती को नहीं जयदेव पाखक गले और समस्त घटना कहले। जयदेव किंतु एथिरे रोकठोक प्रत्याख्यान कले। ब्राह्मण बहुत बुझाइले, साधु जयदेव ये प्रभुंकर आज्ञा, मो कन्या को ग्रहण करंतु। जयदेव तथापि निज जिद्र अटल कहले, हे ब्राह्मण, मते काहेकि बाध्य करुछ? मु ए क्षेत्र छाड़ी जीवी पछके ए प्रस्ताव रे राजी हेबी नाही। घटना को अधिक आग को बढ़ाइबा को चाहिले नाही। ब्राह्मण झियो को डाकी कहले, माँ ए होछंती तोर स्वामी, प्रभुंक निर्देश, तू एठी रह, मु जाउछि। ब्राह्मण रागरे चलीगले। पद्मावती पद्मिनी गुण संपन्ना, प्रभु जगन्नाथंक प्रसादर जन्म नहीं। विद्यावती, गुणवती, सती। जयदेव को कांदी कांदी कहला, प्रभुंक आज्ञारे पिता मते तुमको समर्पी देई गले। एही हिसाब रे तमे मोर स्वामी। मते पादरे ठेली देले मध्य सिर देई एठारे पड़ी रहिबी। मन प्राण लगाई तुमर चरण सेवा करिबी। जयदेव मनरे विचार कले, प्रभुंकर आज्ञा टाळीबार नुहे। ए युवती पत्नी रूप में मो गलारे फासी हैला। जगन्नाथंकर जहा इच्छा। एकथा मनरे विचार करी पुरी समुद्र कूल कुटीर खंडिया निर्माण कले। भार्या सह रहिले। श्री राधा माधव ठाकुर को सेठारे स्थापन कले। उभय स्वामी स्त्री ठाकुर सेवारे नियोजित होइथांती। जयदेव दिने हृदय मध्य उपलब्धि कले जे प्रभु तांको निर्देश देउछंती श्री गीत गोविंद रचना करिबाकू। श्री राधा माधव दर्शन रे तांकर उत्कंठा बढ़ीगला। से ग्रंथ रचना रे हाथ देले। जयदेव थिले एकाधार रे कवि, पंडित, संगीतज्ञ। श्री गीत गोविंद उपलक्षे एहाकू गान करने लक्ष्य रखी सही रचना रे हाथ देले। एहार काव्य नायक श्रीकृष्ण और नायिका थिले श्रीराधा। श्री राधांक विरह मिलन मान अभिमान एहार श्रेष्ठ विभूति। राधांक आलिंगन रे परम ब्रह्म जगन्नाथ परम आनंद और परम तृप्ति लाभ करती। जयदेव ग्रंथर गोटे स्थान रे लिखिचंती, तमसी मम भूषणं, तमसी मम जीवनं, तमसी मम भवजलधि रत्नम। एमिति से लिखि चली थांती। दिने एक आश्चर्य घटना घटिला। ग्रंथर दशम सर्ग रचना समय मोहन चाटुवाक्य श्री राधा हृदय को द्रवीभूत करने लगी चेष्टित होई कवि विफल हेले। श्रीकृष्ण श्री राधा चरण जुगल को बेनिमस्तक धारण करी राधा मानभंजन करिवे। एभली लेखिबा को चिंता करी पुणी भाविले, स्वयं भगवान श्रीकृष्ण किपरि गोपाळुणी राधा पाद को निज मस्तक धारण करिवे। कवि पूर्वर लिखि देइथिले, स्मर गरल खंडनं मम शिरसि मंडनं। बाकी अंश पूरण करि न पारि स्नान करिबा को चलीगले। इतिमध्ये प्रभु श्रीकृष्ण जयदेव रूप धारण करी कुटीर रे प्रवेश कले। पत्नी पद्मावती तांको पचारिले, एई किछि समय पूर्वर स्नान पई गल, संगे संगे फेरी आसिल? जयदेव रूपी प्रभु कहले, अधा बाटरे गीत पदे मन पड़ा, लेखिबा सकाशे फेरी आसिली।
ଜୟଦେବ ଲେଖିଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଦେଲେ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଜୟଦେବ ଫେରିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପଦ୍ମାବତୀ ତାଟକା ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଇ ଅଧବାଟରୁ ଫେରି କିଛି ପଦ ଲେଖିଗଲ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିଲ ଯେ, ବିଚିତ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଜୟଦେବ ବୁଝିଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ସେ ଲେଖି ଯାଇଥିବା ପଦ ପଢ଼ିଲେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲେଖା। ଖୁସିରେ ସେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ନାଚିଲେ। ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଆଖିରେ ଲୋତକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ଭୋଳ ହୋଇ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଦ୍ମା, ତମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ତମର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ପଦ୍ମା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ପଦ୍ମା।